मुझे मालूम है कि मैं कैसे ठीक हुआ, और उस समय ही मेरा उस समय से अपने शरीर के ऊपर जो पूरा विश्वास है वो पूरा बदल गया। मुझे एक विश्वास हो गया कि नहीं, हमारे शरीर में ही शक्ति है अपने आप को ठीक करने की, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में वो शक्ति है जो अपने आप को, अपने शरीर को ठीक कर सकती है। हमारा शरीर तो हमेशा अपने आप को, इट्स लाइक अ वेलनेस प्रोड्यूसिंग मशीन, अपने आप को हमेशा अपने आप को सुधार करते रहता है। पर हम ही अपने सोच से, अपनी भावनाओं से, अपने गलत खान पान की आदतों से हम ही उसमें रोड ब्लॉक बन जाते हैं। वी आर वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, वी आर वायर्ड, बट वी बिकम द कॉज फॉर आवर ओन इलनेस। देयर इज नो आउटसाइड फोर्स। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 50 से 70 लाख सेल्स होते हैं, 50 से 70 लाख करोड़ कोशिकाएं होती है, 50 to 80 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। अभी डू यू नो कि हर सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स, हमारे शरीर में हर सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स मरते हैं, और उसी सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स नए पैदा होते हैं। तो ये जो सेल्स, पुराने सेल्स की मरने की और नए सेल्स 2.5 करोड़ सेल्स पैदा होने की जो प्रक्रिया है उसमें, और वो इतना कंटिन्यूस होते रहता है कि 2 साल से के अंदर, विद इन 2 years वी हैव अ कंप्लीटली न्यू बॉडी। हमारे शरीर का एक एक पार्ट एक्चुअली नया बन जाता है और हम उसे रियलाइज नहीं करते क्योंकि चेंज इतना कंटिन्यूस हो रहा है। तो आपका शरीर 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह से नया बन जाता है, और सिर्फ 365 दिनों में 98% ऑफ आवर बॉडी इज अ न्यू बॉडी। सिर्फ 365 दिनों में, 1 साल के अंदर शरीर का हर सेल आखिरकार नष्ट होता है और उसकी जगह नया सेल जन्म लेता है। तो हर दिन शरीर को नया बनाने का सुअवसर है हमारे पास। हमारा जो डीएनए है हर 2 महीने में पूरा नया बन जाता है। हमारी स्किन, जो हमारी त्वचा है, 1 महीने में पूरी नई हो जाती है। आपका लीवर 6 सप्ताह में पूरा नया हो जाता है। आपके पेट के अंदर की परत 5 दिन में नई हो जाती है। आपका दिमाग 1 साल में पूरा नया हो जाता है। आपका रक्त 4 महीने में पूरा नया हो जाता है। 3 महीने में आपके शरीर की सारी हड्डियां नई हो जाती है। एंड देयर आर मेनी अदर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी। हमारा जो हमारे 50 से 80 लाख करोड़ सेल्स है हमारी बॉडी में, और हर एक सेल हर सेकेंड 1 लाख से 6 लाख करोड़ फंक्शन करता है। 1 लाख से 6 लाख करोड़ काम करता है। अब उसको आप 80 लाख करोड़ सेल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एंड ये पूरे सेल्स जो हैं एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे में उनमें संचार चलते रहता है। एंड दैट कम्युनिकेशन इज हैपनिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इमेजिन दैट इज आवर बॉडी। एक दिन में हमारा ब्लड 60,000 किलोमीटर, 60,000 माइल्स से गुजरता है। उतना ट्रेवल करता है अंदर, ऊपर नीचे करके, एंड हम उसे रियलाइज भी नहीं करते। ये सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हम तो सोचते भी नहीं है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, बट अपने आप में ये एक चमत्कार का मशीन है, तो मिरेकल मशीन। तो दोस्तों, चमत्कार हम खुद हैं, शरीर हमारा खुद और ये चमत्कार के साथ हम पैदा हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हमारे शरीर में 2 साल के अंदर हमारा शरीर अगर पूरा नया बन जाता है, 98% हमारा शरीर 1 साल के अंदर ही नया हो जाता है अगर, तो फिर भी बीमारी कंटिन्यू क्यों रहती है, राइट? किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, अगर हर 6 हफ्ते में अगर हमारा लिवर नया बन रहा है, तो फिर 8 साल 10 साल से लिवर सिरोसिस क्यों कंटिन्यू हो रहा है? तो दोस्तों, नया साइंस है, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, राइट? व्हाट डज दैट टेल यू? वो जो नया साइंस है एपिजेनेटिक्स, वो कहता है कि हम सब जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं डॉक्टर्स से कि अरे आपकी बीमारी हेरिडिटरी है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो इसीलिए आपको भी डायबिटीज है, वो है या हो जाएगा। आपके परिवार में किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो इसलिए आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। किसी को कैंसर है तो इसलिए आपको भी कैंसर हो जाएगा। और कई बार डॉक्टर, क्योंकि ये हो सकता है आपको कोई ना कोई उम्र में आ जाएगा, तो पहले से ही दवाई देना चालू करते थे कि आप ये लेना चालू कर दीजिए। बट जो आज का जो नया विज्ञान है वो कहता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है, राइट? वो कहता है कि ठीक है, हमने अपने पेरेंट्स के डीएनए से हम पैदा तो हुए हैं, उनके जीन्स हैं हमारे में, बट वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। उसको अपना एक्सप्रेशन देना, वो सेल्स को अपने आप में एक्सप्रेस करना है नहीं करना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? वो डेफिनेट नहीं है कि अगर मेरे फादर को डायबिटीज था तो मुझे डायबिटीज होगा ही होगा।
ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो ब्लूप्रिंट लेके मैं पैदा हुआ तो प्रोबेबिलिटी, वो जीन्स है मेरे में, तो मेरी में प्रोबेबिलिटी है। पर अगर मेरे फादर के भावनात्मक वही भावनाओं, अगर उनके जो विचार, उनकी जो भावनाएं, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो खान पान, अगर उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे और फिर मुझे भी डायबिटीज होगा। पर अगर मैं वो पैटर्न्स को ब्रेक कर देता हूं, अगर वो चीज रिपीट नहीं करता हूं और अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाता हूं, तो फिर वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे और मुझे डायबिटीज नहीं होएगा। तो ये जो साइंस है, दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। एपी मीन्स अबाव, राइट? मतलब जीन्स के ऊपर भी कुछ और है जो ये तय करता है कि जीन्स अपने आप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस होंगे। एंड दैट इज द साइंस कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। नाउ ये साइंस